लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम की बरसात खुश्क साली से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, मियाँ चन्नू, पाकपतन, गोजरा, झंग में बारिश, कश्मोर, मीरपुर, माथेलो, कंदकोट में बादल बरसे। कलात, डेरा बुगटी, मस्तूंग, संजावी और लोरालाई में भी बादलों ने रंग जमाया। टांग, करक, लंडी कोतल में बारान रहमत, सर्दी की शिदत बढ़ गई। बलोचिस्तान के इलाके जियारत में बर्फबारी से हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। भारत के इकदामात OIC अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के खिलाफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सफारत खाने में मीडिया टॉक। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत ने एक तरफा इकदामात किए। OIC इजलास में गजा से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। महदूद वसाइल के बावजूद फ़लस्तीन को इमदाद भेजी। 200 के करीब फ़लस्तीनी तलबा को मेडिकल की तालीम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इंसाफ की मुअस्सिर बर वक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के मेरिट पर जल्द फैसलों के लिए कहा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। लापता अफराद के हवाले से भी तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के अलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, जो चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने कहा, गैर मुतनाज़ और पायदार इस्लाहात के लिए अपोजिशन से भी तजावीज़ लूँगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। कसीरुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बजाई। आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। आर्मी यूनिट्स का दौरा भी किया। ASPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंड हर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं, आज वो जो सजा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। किसने फितना फसाद पैदा किया, इंतहा पसंदी और बदतहजीबी का कल्चर मुतारिफ कराया। एक सूबा सरकारी वसाइल से दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करता है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। हम तलबा को लैपटॉप और ये पेट्रोल पंप कीलों वाले डंडे दे रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को बरगलाकर उनका मुस्तकबिल तारीक किया। लाहौर में माहौल दोस्त बसों की एंट्री। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में खिताब करते हुए कहा, 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी। अगस्त में मज़ीद 500 बसें आ जाएंगी। आवाम को रिलीफ फराहम करने पर नवाज शरीफ और मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं। पंजाब में एक भी प्रोजेक्ट विफाक से नहीं लिया। मरियम नवाज। शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहम। डिप्टी कमिश्नर को पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज से बलोचिस्तान के तलबा और तालिबात की मुलाकात। तलबा ने पंजाब में जारी प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, अदालती फैसलों का तारीख फिर जायजा लेती है। आइन में बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। सिविलियन का ट्रायल ख़त्म करने पर अवाम आपके शहदाई हो जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, अदालत की अदलिया खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, वो दौर भी था जब यहूदी की शिकायत पर खलीफा वक्त के खिलाफ फैसला आता था। दरखास्त गुजार एहतजाज अहसन का अपने ही वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज़। पाक फौज ना होती तो हमारा हाल इराक, लेबनान और शाम से भी बदतर होता। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरू का ब्रैडफोर्ड में खिताब। बोले, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। SIFC का क़याम मुस्बत इकदाम है। सिपह सलार सरहदों की हिफाजत के साथ माशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं।
कोरम के हालात खराब करने में बैरूनी हाथ मुलविस है, पीछे नहीं हटेंगे, दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सड़कें महफूज बनाने के लिए 2 अरब के CCTV कैमरे खरीद रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिरगे से कोरम का मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। वाज़े पैगाम है, जो गलत है उसे दहशतगर्दी फैला रहा है और वो बचेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी। अली अमीन बोले, माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से मशरूत है, फलाही मनसूबों पर तवज्जो दे रहे हैं। पेशावर के शहरियों के लिए खुशखबरी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT बस सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास रिंग रोड, बारा रोड और खैबर रोड पर BRT बसें चलाई जाएंगी। नए रूट्स के लिए बेहतर नई बसें खरीदी जाएंगी। सिविल वर्क्स मुकम्मल करने के लिए 6 माह की डेडलाइन। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में भी BRT तर्ज की बसें चलाने का फैसला। पाकिस्तान को 7 माह में $4.5 अरब की गैर मुल्की फंडिंग हासिल हुई। वजारत खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारों ने $2 अरब 32 करोड़ फराहम किए। मुख्तलिफ ममालिक से $32 करोड़ आए। गैर मुल्की बैंकों से $50 करोड़ का कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से $1 अरब 12 करोड़ कर्ज हासिल हुआ। रवा माली साल के लिए फॉरेन फंडिंग का हदफ $19 अरब 40 करोड़ है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत में 3800 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 3,08,000 रुपए की नई बुलंदी अबूर कर गया। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए पैसे सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में कारपोरेट सेक्टर तबक्कों से बेहतर मालियाती नताइज से सरमायाकारों को खरीदारी के लिए रोके रखा। 100 इंडेक्स में 254 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,13,342 पर बंद। ट्रेडर्स ने 32 अरब रुपए मुनाफे कमाया। 86 करोड़ 70 लाख शेयर्स के सौदे 25 अरब 73 करोड़ रुपए में तय पाए। खुश्क साली के असरात गहरे होने लगे। तरवेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। सिर्फ 0.92 मिलियन एकड़ फुट काबिल इस्तेमाल पानी मौजूद। पानी का अखराज 45,000 क्यूसेक और आमद सिर्फ 13,800 क्यूसेक के करीब है। पानी के अखराज और आमद की शरह यही रही तो तरबेला डैम 15 दिन में खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद के लिए पानी सप्लाई के 2 बड़े जराए सिमली और खानपुर डैम बारिशें ना होने की वजह से पहले ही खुश्क होने के करीब हैं। और पेशावर का निश्तर हाल एक बार फिर रिवायती मेलों का मरकज बन गया। कथक डांस और म्यूजिकल थिएटर ने शुरका के दिल जीत लिए। खानजादा असफंजार खटक ने कथक डांस करके सबके दिल मोह लिए।